अयम आत्मा ब्रह्म। श्री गणेशाय नमः। मंगलाचरण। नारायणोपनिषद। ओम मत पुरुषो वे नारायणो काम्यत् प्रजा सृजेति नारायणात् प्राणो जायते मनः सर्वेन्द्रियाणि च खं वायु ज्योतिरापा पृथ्वी विश्वस्य धारिणी नारायणात् ब्रह्मा जायते नारायणात् रुद्रो जायते नारायणात् इंद्रो जायते नारायणात् प्रजापति प्रजायते नारायणात् द्वादशोदित्या सर्वे रुद्रा सर्वे वस्वा सर्वाणि भूतानि सर्वाणि छन्दांसि नारायणादेव समुत्पद्यन्ते नारायणे प्रवर्तन्ते नारायणे प्रलीयन्ते अथ नित्यो नारायण ब्रह्मा नारायण शिवश्च नारायण शक्रश्च नारायण कालश्च नारायण दिशश्च नारायण विदिशश्च नारायण ऊर्ध्वश्च नारायण अधश्च नारायण अंतर्बहिश्च नारायण नारायणे वेदं सर्वं यद्भूतं यद्भव्यं निष्कलंको निरंजनो निर्विकल्पो निराख्याता शुद्धो देव एको नारायणो न द्वितीयो अस्ति कश्चित् य एवं वेद स विष्णुरेव भवति स विष्णुरेव भवति। ओम शांति शांति शांति। ये ऐसा नजदीक हो रहा है। भाव सागर। ये पूरा ब्रह्मांड भावना का सागर है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसका जैसे जैसे भाव रहता है उसी भाव के अनुसार उसको दर्शन होता है। देह भाव में देह ही दिखता है, मन भाव में मन ही दिखता है, आत्म भाव में परमात्मा दिखता है। क्योंकि परमात्मा आत्मा भावातीत है, सभी भावों से परे। तो भाव चार प्रकार का होता है: प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव, अन्योन्य भाव। ये चार प्रकार का जो भाव होता है, भाव के पहले का भाव प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, भाव के अभाव के बाद अत्यंता भाव, भावों का अत्यंत अभाव अत्यंता भाव कहलाता है। अन्योन्य भाव, अन्य में अन्य का अभाव। जैसे पशु है, मनुष्य है, वृक्ष आदि है, तो अन्य में अन्य का अभाव रहता है। जैसे मनुष्य है तो मनुष्य योनि में पशु भाव, वृक्ष भाव, प्रकृति भाव आदि नहीं रहते। फिर देह भाव, मन भाव, ये सबको पार करते हुए जब मन और बुद्धि से पार होता है, वो मन और बुद्धि का साक्षी रहता है। वो साक्षी होते होते साक्षी से परमात्मा देखता है। परमात्मा की आंख है साक्षी। साखी आंखी ज्ञान बिनु बंधन छूटत ना है। ये जड़ और चेतन का जो बंधन है, बिना साक्षी हुए वो मुक्त नहीं हो सकता। पुनरति जननम पुनरति मरणम
पुनरति जननी जठरे शयनम। पुनः पुनः माँ के गर्भ में आता है वो और अपनी यात्रा करता है। ये जीवात्मा की यात्रा है, क्योंकि अपना कोर्स वो पूरा नहीं किया। जीवात्मा का कोर्स है परमात्मा के साथ एकाकार होना, मुक्त होना, ये उसका कोर्स है। तो जब तक अपने स्वरूप आत्मा को पहचानेगा नहीं और अपने को देह मान के जीता है, तब तक वो बंधन में रहेगा और तब तक जन्म और मृत्यु में अनवरत जाते रहेगा। ये सब अस्तित्व का नियम है। तो मौका है, आप मनुष्य योनि में हो और देह भाव, मन का भाव, ये सब भावों से पार करते हुए साक्षी होते हुए जाओगे। तो साक्षी होते, निरंतर साक्षी, सोते जागते उठते बैठते व्यवहार करते निरंतर साक्षी में रहोगे। साक्षी में जीते जीते आप बंधन से मुक्त हो जाओगे। यही इसका नियम है। और साक्षी कौन है? साक्षी आपकी आत्मा है। तो साक्षी होते होते आत्मा का ज्ञान होता है कि मैं कौन हूं, हु एम आई, इसका बोध होता है। तब जो जड़ और चेतन दो शक्तियां हैं, जब अपने आत्मा में जाता है वो जानने वाले में, तो जानने वाले से जब एकाकार होते चला जाता है वो, तो संसार भाव, शरीर भाव का अभाव होता है, मन का अभाव, जीव भाव का अभाव, सब भावों का अभाव करते हुए जब जाता है तब उसको आत्मज्ञान होता है। और आत्मज्ञान होते ही परमात्मा का बोध होता है। वो वैकुंठ धाम है, परम धाम है, वही मनुष्य योनि की मंजिल है। तो जो इस यात्रा को नहीं जानता, उसका परिणाम पुनरति जननम पुनरति मरणम पुनरति जननी जठरे शयनम। पुनः पुनः वो जन्म लेता है, पुनः पुनः मरता है, पुनः पुनः माँ के गर्भ में आता है। यही उसकी सजा है जीवात्मा की। और जब आत्मज्ञान होता है तो मोक्ष धाम है, परम धाम है, वैकुंठ धाम है। उसके बाद जन्म मृत्यु की श्रृंखला से परे हो गया वो। आदि अंत को जासु न पावा, मति अनुमान निगम अस गावा। ये अज्ञात की जिंदगी है। को मैं आये कहाँ ते, कित जइहों का सार, या को कहत विचार। मैं कहाँ से आया हूं ये पता लगाओ, और मृत्यु के बाद मैं कहाँ जाऊंगा इसको ध्यान दो। ऐसा पता लगाते लगाते जब आत्मा में जाओगे तो आत्मा में जाते ही परमात्मा से एकाकार होता है। कैसे? जैसे बूंद गिरा सागर में तो सागर हो जाता है, ऐसी जीवात्मा परमात्मा से मिलता है तो परमात्मा स्वरूप होता है। यही उसके जीवन का लक्ष्य है। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। मनुष्य शरीर हरि भजन के लिए है, दूसरा कोई काम नहीं है। उसको छोड़ दिए और माया प्रपंच में फंस गए तो कई जन्मों की यात्रा है वो। आदि अंत को जासु न पावा, मति अनुमान निगम अस गावा। सब अपने अपने मन से, अपने अपने भाव दशा से उस परमात्मा की व्याख्या करते हैं, पर वेद आदि भी उस परमात्मा को जानने में असमर्थ होते हैं। ओके, जिनको भी प्रश्न करना हो प्रश्न कर सकते हैं।
हेलो हेलो गुरुजी, प्रणाम। जी, प्रणाम। बोलिए। जी गुरुजी, सुनीता शर्मा रोहतक से बोल रही हूँ। जी जी गुरुजी, आप मुझे मिले, क्या ये भगवत कृपा है मुझ पे? जी हाँ, भगवत कृपा से ही सब हो रहा है। जी, मैंने छोड़ दिया था सब कि मुझे कुछ अच्छा गुरु कब मिलेंगे, तो आप मुझे मिले। क्या आपने भी मुझे चुना है? हाँ, बिल्कुल। ये सब थैंक यू पहले से गुरु। निर्धारित रहता है। कब थैंक यू किसको गुरुजी। द्वारा किस समय ज्ञान होगा, ये पूरा हाँ फिक्स है, निर्धारित रहता है वो। हाँ जी गुरुजी, कुछ समझ में नहीं आता था। जैसे पूजा पाठ मन नहीं करता था। ये सोचती थी कुछ और चीज है जो मुझे नहीं मिल रही है, और मैं कैसे जाऊं, क्या करूं। हम्म, तो आपका सुना ना, तो मेरी तो जिंदगी बदल गई। क्योंकि परेशानियां तो हमेशा ही मन मन तो यही सोचता है परेशानियां हैं, गृहस्थी है, लेकिन जिंदगी में ये तो चलता ही रहता है। लेकिन सुख तो, आत्मा में तो इतनी प्रसन्नता है जब से आपको सुना है और ध्यान किया है। जी बहुत आज बढ़िया। गुरु, हाँ जी, आज गुरु जी अभी मैं वॉकिंग करने गई ना, तो गुरु जी बॉडी भी नहीं थी मेरी, और मैं बिल्कुल ऐसे चलती आ रही थी। क्या गुरु जी ठीक है ये सब? हाँ बिल्कुल। और एक दिन गुरुजी मुझे ना आंखों में कुछ दिखाई नहीं दिया, जैसे अंधा अंधा सा, और उसके बाद ना मुझे रोशनी सी दिखाई दी, बिल्कुल हम्म, ऐसे जैसे, बिल्कुल एक लाइनिंग सी बहुत ही अच्छी। तो 2-3 बार वो दिखाई दी, लेकिन अब तो बिल्कुल आंखों में वो आकृति सी नजर आती है, अलग अलग सी। जब आपको मैं अंतर्यामी में जीना है। जी वो जी देवा जो ना साक्षी, जो मन का साक्षी है, उसमें निरंतर आप जियो। मन के पीछे साक्षी है और मन के आगे संसार है। जो पसंद हो अब जियो। तो उनको अनुभव हो रहा है, उसका भी साक्षी होके जीना है। हाँ जी, निरंतर साक्षी। सोचते, उठते बैठते, व्यवहार करते, साक्षी अंतिम है। जय गुरुदेव। हाँ जी। गुरुदेव प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। मैं सुरेश गौकार बोल रहा हूँ अमरावती से। जी बोलिए। आपकी याद आ रही तो एक भजन गा दो थोड़ा सा। जरूर साहब, जरूर गाइए। गुरुदेव दया कर दे, हम ध्यान धरे तेरा, दासों को यही वर दे, हम ध्यान धरे तेरा, हम ध्यान धरे तेरा, गंभीर प्रशांति में यह जलता है दिया, कहे टुकड़िया आसन पे, निज प्रकाश में पाया, निज प्रकाश में पाया। गुरुदेव दया कर दे, हम ध्यान धरे तेरा, दासों को यही वर दे, हम ध्यान धरे तेरा, हम ध्यान धरे तेरा। गुरुदेव आशीर्वाद दो सिर्फ। हाँ जी। ध्यान चालू है मगर आशीर्वाद दो। छिपा है, हाँ। तो प्रार्थना में ही आशीर्वाद छिपा हुआ है। आप जो भजन अभी गाए ना,
इसी में आशीर्वाद है आपका। ये कहलाता है समर्पण। अपने अहंकार को, अपने मन बुद्धि को परे रख करके आप आत्मा के शरण में, गुरु के शरण में जाते हो, तब वो आत्मा का ज्ञान होता है। बिना गुरु शरण में गए आत्मज्ञान कदापि नहीं होता। आत्मज्ञान साधन का फल नहीं है। यह फल साधन ते नहीं होई, तुम्हारे कृपा पाओ कोई कोई। आत्मज्ञान कृपा साध्य है, साधन साध्य नहीं है। भगवत कृपा से आप मनुष्य योनि में आए हो, ये भी उसकी कृपा है। और जब गुरु मिलता है आत्मा वाला, वो भी भगवत कृपा से ही मिलता है। सब कृपा साध्य है, साधन साध्य नहीं है। तो ठीक जा रहे हो, आपकी मंजिल करीब है, आप आगे बढ़ते चलो। गुरुजी दंडवत प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, प्रणाम। गुरुजी आप जो बोलता है हम लोग वही कर रहे हैं, बस कर रहे हैं बोले तो वो भी परमात्मा कृपा से, हमारा परमात्मा आप ही है, परमात्मा कृपा से हो रहा है। बस आप जो बोलते हैं करना, वो बस उतना ही मेरा काम। आप कूद बोले तो कूद जाएंगे, हमारा कुछ नहीं। बस यही, ये एक प्रेम है आपके ऊपर बस। हाँ, तो आपका कोर्स बता रहा हूँ, आप नॉन डूइंग में जाओगे। इसको क्या आप बोलते हैं गुरु? और कुछ भी ना करो, केवल वो देखो। पहना केवल देखोगे और कुछ भी नहीं करोगे, वो आपका होमवर्क है, कोर्स है। गुरुजी आप जो बोल रहे हैं बस हमारा वही है, बस आप जो बोला वही फाइनल। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट। नमस्ते स्वामी जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। हाँ स्वामी जी, मैं आपके साथ एक मेरा अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। आप जरा बताइए कि मैं सही कर रहा हूँ कि क्या हो रहा है। तो हाँ, हाँ, तो स्वामी जी मैं अनदेखा को देखा कर रहा हूँ, और ये बहुत टाइम से कर रहा हूँ। वो आपका ही मैंने वीडियो पहले देखा था, अमित जी के चैनल पे आपके वीडियो थे तब, उस टाइम पे, पुराना टाइम, बहुत शुरू में। अच्छा। तो तब से मैं देख रहा हूँ और कर रहा हूँ। तो थोड़ा बहुत तो मुझे एक्सपीरियंस आ रहा था, लेकिन कल क्या हुआ ना, कल यहाँ पे मैं यूएस से बात कर रहा हूँ। अभी फुल मून का टाइम है, तो मैं बाहर बैठा था और मून को देख रहा था, चांद को देख रहा था, और तभी मुझे आपका ख्याल आया। आपने मुझसे, मेरे कानों में ऐसा कुछ कहा कि अनदेखे को देखा कर। वो आपका आवाज मैंने सुनाई दी मुझे। तो मैं जब अनदेखे को देखने लगा ठीक तरह से, तो गुरुजी क्या हुआ कि जब मैं देख रहा हूँ तो मेरी आंखें चांद को देख रही थी, लेकिन फिर मैंने अनदेखा को देखा करने के लिए चांद से नजर हटाई, और जो स्पेस बिटवीन द स्पेस है, जो मेरी आंखें और जो चंद्रमा, उसके बीच में जो जगह है, उसको मैं देखने लगा। और सही में देख रहा था प्रभु, सही में देख रहा था स्वामी जी। तो मुझे ऐसे अनुभव आया कि वो जीवित है, वो प्रकट है, वो फील्ड जो है वो फुल एक्टिव है ऐसी। और उसकी तरफ मैं देख रहा हूँ। तो फिर धीरे धीरे ये जो मेरा शरीर है, जो मेरे आजू बाजू का घर वगैरह दिख रहे थे, वो सब ऐसे एकाकार ऐसे हो गए कि वो सब एक ही है, ऐसा मुझे फीलिंग होने लगा। और सब ऐसा जीवित है और प्रकट है। और फिर मैंने खुद को भी समझने का प्रयास किया, तो मतलब जो मेरा शरीर है वो भी ऐसा कुछ मुझे खास नहीं दिखाया गया। मुझे लगा कि वो भी ऐसी एक माया का ही हिस्सा है। एक्चुअली वो रियलिटी है ही नहीं, रियलिटी कुछ डिफरेंट ही है। और वो चेतन सत्ता बोलिए, नहीं जैसे आप कहते हैं, नहीं तो वो प्रकाश, मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ। मैंने बहुत टाइम तक देख रहा था, मेरे आंखों से पानी आ रहा था। तो मैंने सोचा कि ये आपके साथ ही मैं कंफर्म करता हूँ, आप ही मुझे क्लैरिटी दे दो। तो स्वामी जी जरा बताइए कि ये क्या है, और मुझे सवाल पूछिए अगर मुझे जरा कंफर्म करना है ये, तो आप मुझे सवाल पूछिए अगर आपको लगता है कि यही है, अनदेखे को देखा, क्या नहीं है, जरा मुझे क्लैरिटी दीजिए स्वामी जी। धन्यवाद। धन्यवाद। बस आप चले चलो, ठीक जा रहे हो। वैसे ठीक तो जा रहे हो?
भी है। हम्म, क्या स्वामी जी? इसकी व्याख्या जो है, हाँ, जितने वेद शास्त्र वगैरह हैं, वो भी इसको प्रकट करने में असमर्थ है। तो जैसे जैसे आप रिसर्च करोगे अपने भीतर, वैसे वैसे वो प्रकट होगा। जिन खोजा तिन पाइया। खोजो, खोजते रहो, अपने भीतर खोजो, मिल जाएगा। वो आपके भीतर ही छिपा हुआ है। इतना ही है। वहां पर यात्रा ज्ञात से अज्ञात की ओर है। आपकी यात्रा होगी अज्ञात में, जो आप नहीं जानते, नहीं समझ में आता, वहां आपकी यात्रा है। व्हाट आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद की जो यात्रा होती है, वो आपको अभी से करना है। ये अमर पद है। ओके। ओके, धन्यवाद स्वामी जी। धन्यवाद। गुरुजी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। गुरुजी एक भाव है, आप कहें तो व्यक्त करें, नहीं तो रहने तो दें। नहीं है। गुरुजी एक भाव है हमारा कि हम मंदिर में, मैं मंदिर गया, मंदिर में राम कृष्ण की मूर्ति को पाया, गुरुद्वारे गया वहाँ गुरु ग्रंथ को पाया, मस्जिद गया वहाँ कुरान साहब को पाया, और ऐसे ही गिरजाघर गया वहाँ यीशु मसीह मिले, लेकिन वो नहीं मिला। खोज कर जब मैं घर पर आया, स्वयं में उसका दर्शन पाया, समझ गया तुझ में वो, मुझ में वो, हर जीवों में चेतन बनकर वही समाया। गुरुजी प्रणाम। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू गुरुजी। ये ठीक है? बिल्कुल ठीक जा रहे। ठीक है, थैंक यू गुरुजी, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आशीर्वाद। अनदेखा को देखा कर। स्वयं जो आत्मा है वो दिखाई नहीं देता, उसी को हाँ देख। जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक, थैंक, धन्यवाद। हाँ, नेक्स्ट। प्रणाम स्वामी जी, प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, प्रश्न तो कोई नहीं है, सिर्फ आशीर्वाद चाहिए आप। हमारा आशीर्वाद यही है कि आप निरंतर अमानी पद में रहो। अमानी पद समझ में आता है? अमानी पद का मतलब है मान्यता रहित। कुछ भी ना मानो अपने आप को, न शरीर न मन, न पाप न पुण्य, कुछ भी नहीं मानना है। केवल अपने आप को जानते रहोगे। हु एम आई, मैं कौन हूं, ये आपका प्रश्न है। और उसी में निरंतर आप जियो। पहचानने की कोशिश करो कि मैं कौन हूं। ये शरीर तो आप हो नहीं। शरीर तो माँ बाप का दिया हुआ है, आपका कहाँ है? तो शरीर आप हो नहीं। और ये मन बुद्धि, ये सब माया का खेल है। ये भी आप नहीं हो। आप केवल साक्षी हो।
मन के, बुद्धि के, शरीर के, संसार के, सबके साक्षी हो आप। तो जब तक आप साक्षी नहीं होगे आप अपने मंजिल पे नहीं जा सकते। इस कारण निरंतर साक्षी भाव में जियो। सोते जागते, उठते बैठते, बात करते हुए, काम करते हुए आप केवल साक्षी रहो। ओके, ये आपका होमवर्क है। तो ये होमवर्क करते करते जब आपको कठिनाई होगी उस समय मैं आपको सहायता करूंगा। पहले मेरा होमवर्क पूरा करिए आप। ओके, धन्यवाद स्वामी जी। ओके। प्रणाम गुरुदेव। हाँ जी, प्रणाम। ये आप कहते हैं ना कपास कोटन लगे कपास, तो कपास कब तक कोटना पड़ेगा? जब तक आत्मज्ञान न हो तब तक ठीक है, जन्म लोगे और मरोगे। ठीक है गुरुदेव, प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी अमानी पद तो अपने आप में अस्तित्व जैसा ही हो गया। हाँ, बिल्कुल अस्तित्व ही है वो अमानी हाँ, ये पद। तो बहुत ही ग्रेसफुल शब्द हो गया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब अपने आप में पूरा सत्संग समा लिया इस शब्द में। जी हाँ। जी स्वामी जी, आपके नाम में बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। स्वामी जी नमस्ते। नमस्ते। स्वामी जी, जो आत्मज्ञान है साक्षी भाव में रहना हमेशा, उसी को बोला गया है या फिर उससे भी आगे का कुछ है? साक्षी भाव सिर्फ तैयारी है। साक्षी भाव से आगे की जो है वो आत्मज्ञान है। हाँ जी हाँ। वो तो फिर अचानक कभी भी आएगा, ऐसे तो कभी अपने आप आएगा वो तो। उसको ऐसा समझो जैसे आप जाग रहे हो, रात को आप सोए तो नींद उतरती है, आप लाते नहीं हो। हम्म। नींद उतरेगी और आपको नींद आ जाएगी। ऐसे ही साक्षी और मैं सिर्फ देखूंगा। साक्षी भाव उतरेगा आपके अंदर, आप लाओगे नहीं। आप केवल जी प्रतीक्षा स्वामी जी। करो, वेट एंड सी। जी स्वामी जी। जी, आप लगे रहो, ठीक जा थैंक रहे यू हो। स्वामी जी। ओके। जी स्वामी।
अरे वो यार वो भजना नंदी वगैरह कहाँ, एक आध भजन उजन तो सुनाओ भाई। हेलो। हेलो। गुरुदेव देव हमारा, जीवन का उजियारा, जीवन का उजियारा, उनके खातिर प्राण तजेंगे, श्री गुरुदेव से मंत्र लिएंगे, सेवक हो निरधारा, जीवन का उजियारा, जीवन का उजियारा। श्री गुरुदेव की महिमा न्यारी, जड़ बुद्धि चैतन कर डाली, दूर किया अंधियारा, दूर किया अंधियारा, दूर किया अंधियारा। टुकड़ा दास कहे सब आओ, श्री गुरुदेव से मंत्र ली जाओ, सेवक हो निरधारा, सेवक हो निरधारा, गुरुदेव देव हमारा, जीवन का उजियारा, जीवन का उजियारा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। स्वामी जी मैं गाऊं एक गीत मैं गा सकती हूँ? हाँ जरूर गाइए। ओके ठीक है। स्वामी जी आपको समर्पित है। आप हमें कहते रहते हो कि अनदेखे को देखा कर जी। तो जो आप हमें कहते हो वही मैं गीत में गा रही हूँ। अच्छा। ये मेरी अर्जी है, मैं वो हो जाऊं जो तेरी मर्जी है, मैं वो हो जाऊं जो तेरी मर्जी है। अब और ना मन भटके, अब और ना मन भटके, आंखें रख आई प्रीतम की चौखट पे, आंखें रख आई प्रीतम की चौखट पे। है इश्क बड़ी बाजी, राजी कर दुनिया या उसको कर राजी, राजी कर दुनिया या उसको कर राजी। छम 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 बारिश है, मालिक घर आजा, हर बूंद सिफारिश है, मालिक घर आजा, हर बूंद सिफारिश है। ये मेरी अर्जी है, वो मैं हो जाऊं जो तेरी मर्जी है,
दिल का दर्पण मांझा, एक दिखे दोनों, वो हीर वही रांझा, एक दिखे दोनों, वो हीर वही रांझा। लफ्जों का टोटा है, जिक्र प्यारे का अश्कों से होता है, जिक्र प्यारे का अश्कों से होता है। ये मेरी अर्जी है, वो मैं हो जाऊं जो तेरी मर्जी है। प्रणाम गुरुदेव, धन्यवाद हाँ आपका। हाँ, बहुत बढ़िया। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी मैं भी कुछ बोलूं? हाँ बोलिए। स्वामी जी आज तो मेरी मुराद पूरी हो गई, क्योंकि जब जब मुझे आपकी याद आती है, जब जब मुझे आप पर प्यार आता है, मैं एक गीत है जो मैं सच में गुरुजी आज दिल की बात बोल रही हूँ, वो मैं आपके लिए बोलती रहती हूँ, गाती रहती हूँ। गुरुजी मैं सुनाऊं? हाँ जी सुनाइए। ये मैं गाऊंगी नहीं, मैं उसके लिरिक्स पढ़ दूंगी। मेरा बहुत आवाज इतनी गाने में अच्छी नहीं है। तो गुरुजी ये आपको समर्पित है। तुम्हें और क्या दूं मैं दिल के सिवाय, तुमको हमारी उम्र लग जाए, मुरादें हो पूरी सजे हर तमन्ना, मोहब्बत की दुनिया के तुम चांद बनना, बहारों की मंजिल पे हंसना हंसाना, खुशी में हमारी भी आवाज सुनना, कभी जिंदगी में कोई गम न आए, मुझे जो खुशी है तुम्हें क्या बताऊं, भला दिल की धड़कन को कैसे छिपाऊं, कहीं हो न जाऊं खुशी से मैं पागल, तुम्हें देखकर और भी मुस्कुराऊं, खुदा दिल जलों की नजर से बचाए, सितारों से ऊंचा हो रुतबा तुम्हारा, बनो तुम हर एक की जिंदगी का सहारा, तुम्हें जिससे उल्फत हो मिल जाए तुमको, समझ लो हमारी दुआ का इशारा, मुकद्दर तुम्हारा सदा जगमगाए, तुम्हें और क्या दूं मैं दिल के सिवाय, तुमको हमारी उम्र लग जाए। गुरुजी कसम से ये आपको लिए मैं कितनी कितनी बार मैं बोली हूँ, और आज मेरी मुराद पूरी हुई। जी जी धन्यवाद, बहुत बढ़िया। थैंक यू गुरुजी। प्रणाम स्वामी जी। जी प्रणाम। आज दत्त महाराज की जयंती है, मैं उसको बहुत मानती हूँ। और गुरुदेव दत्त, मेरे गुरुदेव दत्त आज के डेट में आप ही हो, तो आपको बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम। वो कहते हैं अब ये संसार का भव सागर पार करने के लिए एक गुरु तो चाहिए, तो आप मेरे गुरु बन गए, आपको प्रणाम। प्रणाम। और मैं आज भगवत गीता का एक पढ़ रही थी, 14th चैप्टर का गुणात्रया विभाग अध्याय, उसमें 19th वर्ष में आता है, अभी आप साक्षी होगे तो सब आप ईश्वर को पाओगे और आपको कुछ नहीं बांधेगा। तो उसको पढ़ते आप याद आ गए, एक कृष्णा जी कहते हैं ना, आप कृष्ण के स्थान पे रह गए मेरे दिल में। साक्षी भाव में रहो करके आप बोलते हैं ना, वहां भी एक था, एक सेंटेंस था, साक्षी में रहो। बहुत अच्छा लगा, आपका याद आ गया, आपको प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। गुरुदेव आपको मैं भी एक भाव सुनाती हूँ, मुझसे गाना तो आता नहीं, सुनाऊं गुरुजी? हेलो हेलो। गुरुदेव हमारे आओ जी, गुरुदेव हमारे आओ जी, गुरुदेव हमारे आओ जी, गुरुदेव
जरा आपके जोर से बोले, चरणों में आवाज कम आ रही है। आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव। हाँ जी, प्रणाम। मैं मेरे बारे में 2 शब्द बोलूं? हाँ जी, बोलिए। मैं मेरे गुरुदेव का कुत्ता हूँ, वो मुझे मारे या प्रेम करे, ये मेरा यही जीवन समर्पित है मेरे गुरुदेव के शरणों में। हम्म, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, प्रणाम। गुरुजी, मेरा सवाल है, जी। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे बॉडी में किसी तरह का पेन होता है, फिजिकल पेन होता है, कभी 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 दांत में दर्द होता रहता है, या कभी तबीयत खराब होती है, उस वक्त साक्षी का जब भाव में है तो मुझे लग रहा था जैसे कि उस दर्द की इंटेंसिटी बढ़ गई। जैसे दांत में जो दर्द होता है उसकी इंटेंसिटी बढ़ गई। तो ये क्या ऐसा होता है, या फिर उस वक्त में साक्षी नहीं रहने का प्रयास करना चाहिए? नहीं, साक्षी आप निरंतर रहो। तो वो जो दर्द होता रहता है और अटेंशन, ध्यान वहां खींचता रहता है, उसके और भी साक्षी रहोगे। उसके भी साक्षी रहना है। ओके। जब ये दर्द को पार नहीं कर सकते, साक्षी नहीं हो सकते, तो मृत्यु में कैसे साक्षी रहोगे? ये मृत्यु की तैयारी है, ध्यान। हाँ जी। जी हाँ। जिसको भी ध्यान आ गया, वो संपूर्ण ब्रह्मांड से एकाकार होता है, उसको ईश्वरत्व कहा जाता है। जीव भाव खत्म होता है और ईश्वर भाव आता है। जी जी गुरुजी। वही आत्मा का जागरण है। आत्मा को जगाओ। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, तो ऐसा भी कोई टाइम आता है कि पूरा घुल मिल गया है, पता ही नहीं चलता है कि हम साक्षी भाव में रह रहे हैं या घुले मिले रह रहे हैं, कुछ पता नहीं चलता है, क्या बात है? कुछ पता नहीं चलता, उसी में जिए चलो। ठीक है ये? हाँ, बिल्कुल ठीक है। मतलब ये साक्षी होने, हाँ, आपको अज्ञात की सफर करनी है। व्हाट आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद अज्ञात की सफर होगी, उसकी जी तैयारी करिए। जी। नहीं, साक्षी भाव जैसा पता नहीं चलता है कि साक्षी भाव में है या नहीं है, ऐसा मैं कह रही थी आपको। अच्छा, साक्षी भाव का मतलब ये है कि जो भी मन में चल रहा है, तो साक्षी जो है मन के पीछे रहता है। तो आप मन के पीछे रहो, मन आगे जाएगा, सामने सफर करता है, उसको करने दो सफर, आप मन के पीछे रहो, बस आपका ध्यान पूरा हो जाएगा। निरंतर जिंदगी बना लो उसको। मन आगे जाता है, आप मन के पीछे रहो, उसके बाद कुछ करने की जरूरत नहीं आपको, आप पहुंच जाओगे। ठीक है जी, प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी, एक कविता लिखी थी मैंने बहुत टाइम से। आपकी अगर आज्ञा हो तो बोलूं? नहीं, बिल्कुल सुनाइए, हम तैयार हैं। हाँ, ओके स्वामी जी। तो ओके। कविता का नाम है स्वामी जी आत्मज्ञान के दीपक।
अच्छा। गुरुजी, आप आत्मा के सच्चे पुजारी, सत्य का मार्ग दिखाने वाले उजियारी। आपने सिखाया अंतर्मन का पता, जहाँ छुपा है सृष्टि का हर रहस्य, अनमोल खजाना। अदृश्य को दृश्य बनाओ है आपका मंत्र। आपने खोल दिए सत्य के अगणित पृष्ठ। जहाँ प्रश्न थे जीवन के, वहाँ उत्तर दिया। जीवन के हर भ्रम को आपने हार दिया। आपने कहा अज्ञात की यात्रा करो, जहाँ सत्य है वहाँ आत्मा से नाता करो। शरीर मन बुद्धि तो केवल धोखा है, सत्य वही है जो आत्मा का रोशन झरोखा है। गुरुजी, आपने सच का आईना दिखाया, भटके हुए को खुद से मिलवाया। कहा वो तो तू ही है, कहाँ ढूंढ रहे हो, अपने अंदर ही है बसा खुदा। बस उसी से जुस्तजू हो जाओ, खुद में ही बसा है खुदा। यही तो है सत्य, इसे पहचानो, यही जीवन का परम पथ। साक्षी भाव अपनाओ, यही है उपाय, जहाँ हर द्वंद्व मिटे और सत्य मुस्कुराए। आपने सिखाया सत्य को खुद में पाओ, भ्रम के परे जाकर आत्मा का दर्शन करो। आपके सानिध्य में आत्मा ने स्वर्ग पाया, माया के बंधन से मुक्त हुई ये काया। आपने समझाया हम है बस एक प्रकाश, न शरीर न मन, बस आत्मा का विलास। गुरुजी, आपका ज्ञान सागर है यथाह, हर बूंद में छिपा जीवन का सच्चा प्रवाह। आपने सिखाया कि सत्य को देखो, भ्रम के परे जाओ, अपनी आत्मा से लेखो। जो छुपा था भीतर अब स्पष्ट हो चला, आपके वचनों से आत्मज्ञान मिला। गुरुजी, आप है दिव्यता का आधार, आपके बिना जीवन था केवल अंधकार। हे गुरुजी, चरणों में अर्पित प्रणाम, आपने जगाया हमें जीवन का सच्चा आयाम। अनदेखे को देखा कर अदृश्य का दृश्य बनाओ। आपने ही आत्मा से परमात्मा मिलवाया। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धन्यवाद गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी। जल्दी ही मुलाकात होगी ऐसी आशा रखता हूँ, और आपको बिल्कुल मिलने को आएंगे, जरूर आएंगे। आपकी कृपा बनाए रखना स्वामी जी। बिल्कुल, हमारी कृपा सदैव है। धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी, सारा दिन जागृत सुसुप्ति बनी रहती है और बड़ा आनंद आता है उसमें। जी। और अब जैसे आपका प्रवचन शुरू हुआ तो एक खुमारी सी चढ़ गई, आंखें बंद हो गई। ऐसा लगा कि बस आंख बंद करके खुल ही नहीं रही हैं, सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो। बस बड़ा आनंद आ रहा है स्वामी जी, बढ़िया है। आगे बढ़े चलो, गहराई में उतरते जाओ। बड़े चलो धीर तुम बड़े चलो, वीर तुम बड़े चलो। जी। अज्ञात की यात्रा बहुत अद्भुत है। अज्ञात की यात्रा है, मरो हे जोगी मरो, मरण अति है मीठा। जीते जीते मुर्दा हो जा, तब आनंद को पाएगा। स्वामी जी, बड़ा आनंद आता है मरने में ऐसे। हाँ जी, अज्ञात के आनंद में मरने में बहुत आनंद आता है। बहुत ही आनंद से भरपूर है वो। सच है, बिल्कुल सच है ये। हाँ। स्वामी जी। हाँ जी। मेरे मन में भी एक भाव आया, बोलूं? हाँ बोलिए।
क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु, क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु, मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु, क्या कहूँ कौन सी दौलत गुरु। स्वामी जी, आपने जो हमको बताया है, अभी जो हम पहुंचे हैं उस जगह पे, वो आपने ही पहुंचाया है, हमको पता नहीं था। धन्यवाद स्वामी जी, धन्यवाद। धन्यवाद। स्वामी जी, किसी के प्रश्न नहीं है क्या? फिनिश करें? हाँ जी, ठीक है। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। नमस्ते, प्रणाम प्रभु जी। gratitude, प्रणाम प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद। प्रणाम। प्रणाम।